Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वी लॉकअप, एच लॉकअप एंड एक्स लॉकअप। अब अगर आपने वी लॉकअप, एच लॉकअप और एक्स लॉकअप कंप्लीट कर लिया है, यानी आप मेरे साथ जो है इसको कंप्लीट करेंगे, तो मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ कि आप जो है इसमें एमएस एक्सेल में जो है ज़्यादा ग्रिप कर चुके हैं और उसके साथ जो है आपने एक जॉब की 70% इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर दी है, अगर आपको वी लॉकअप, एच लॉकअप और एक्स लॉकअप आता हो। क्योंकि हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं उस सब में जो है वी लॉकअप, एक्स लॉकअप और एच लॉकअप जो है उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। अब यहाँ पे मैं वी लॉकअप का शॉर्ट जो है आपको डेफिनेशन करके दूं कि वी लॉकअप क्या होता है कि वी लॉकअप फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रोज from a column you specify, but by default the table must be sorted in the ascending order. अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है और ये रोज़ एंड कॉलम्स पे भी बात करना है। और इसकी अगर हमारे पास बात करूँ वी लॉकअप के, तो वी लॉकअप के 4 आर्गुमेंट्स हैं और इस आर्गुमेंट्स पे मैं वन बाय वन आपको समझा दूँ कि नंबर 1 पे। अब ये चीज़ें जो है मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, यानी ये आर्गुमेंट भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास लॉकअप वैल्यू होगा और लॉकअप वैल्यू के बाद नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा, नंबर 2 पे है हमारे पास टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे। अब टेबल एरे और नंबर 3 पे हमारे पास जो है कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर होगा और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, और नंबर 4 पे हमारे पास होगा रेंज। रेंज हमने लॉकअप का जो रेंज है वो सेट करना है, तो हमारे पास जो है ये होगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि मैंने बहुत कोशिश की है कि सारा दिन इस पे लगा दिया है कि मैं पुराने वर्जन यानी 2016, 13, 15, सॉरी 13 या 10 वो जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं उसको जो है उनमें चलाना स्टार्ट करूँ, यानी उस पर काम करना स्टार्ट करूँ, एच लॉकअप और एक्स लॉकअप। उसमें जो है हमारे पास ये काम नहीं कर रहे हैं। अब क्यों ना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये पुराने वर्जन है 2016 और उससे नीचे जितने भी वर्जन है वो पुराने वर्जन है। उसमें एक्स लॉकअप और एच लॉकअप काम नहीं करता, वी लॉकअप काम करता है। तो एक्स लॉकअप और एच लॉकअप की वजह से मैंने यहाँ पे 2019 यानी WPS डाउनलोड किया। अब इसको किस तरह डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे इसमें मैं आऊँगा गूगल पे, यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले मैंने गूगल पे ये लिखा है और सर्च किया। उसके बाद हमारे पास अगर आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो हमारे पास जो है ये आएगा। और अब अगर इसको आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और ये ऑफिशियली आप जो है इसको डाउनलोड करें और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये ईज़ी रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने इसको एक लिस्ट बनाना है। मुझे मेरे पास जो है ये फाइल है, इसको मैंने क्या करना है, वी लॉकअप फार्मूले उसमें यूज़ करना है और यहाँ पे हमारे पास एच लॉकअप है और इसके बाद जो है सॉरी एक्स लॉकअप है और फिर एक्स, एच और वी तीनों जो है हमारे पास ये लॉकअप यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो है मैं वी लॉकअप पे आ जाऊँ और सबसे पहले मैंने बनाना है इस तरह का लिस्ट। अब ये लिस्ट मैंने किस तरह बनाया, अगर मैं यहाँ से इस लिस्ट को कट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ। जब आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप आएंगे सिंपली डेटा पे और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन पे और अगेन डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये मैंने बना दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको खत्म करके और ओके कर लेता हूँ। और अब अगर आप जो है यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हट ही नहीं रहा। अब इसको मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता दूँ, डेटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन और यहाँ से जो है आप इसको सेलेक्ट करें ये वाला लिस्ट। जैसे आप इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपके पास जो है ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट की अगर आपको समझा दूं, शॉर्ट की इसका क्या है कि अगर आप जो है उस पे एल्ट लिखें, ए वी वी लिखें, एल्ट ए वी वी, डायरेक्टली जो है आप इस पे आएंगे, यानी डेटा वैलिडेशन पे डायरेक्ट ओपन होगा और ये शॉर्ट की है, शॉर्ट की याद रखना है। अब आते हैं अपने वी लॉकअप की तरफ। अब वी लॉकअप के लिए हमारे पास जो है क्या है कि सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा वी लॉकअप। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन देना है पहले, एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद होम में आए, होम में और उसके बाद यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यानी सही से हमें नजर आए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, वी लिखा और लॉकअप जैसे मैं लिखूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास यह है। गलती से इंटर नहीं दबाना है, जब मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो 2019 में ले रहा है और अगर आप यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे तो तब हमारे पास जो है आगे ये सही से चलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने लॉकअप वैल्यू लेना है। यहाँ पे देखें 4 आर्गुमेंट है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4।
जैसे अभी मैंने बताया था। अब आपने लॉकअप वैल्यू हमारा ये होगा जिसको हम चेंज करेंगे, और उसके बाद कॉमा। अब याद रहे कि जो 2016 यूज कर रहे हैं उनके लिए ये कहूंगा कि वो सेमी कॉलन प्रेस करेंगे कॉमा की जगह। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सब ये चीजें जो है बताते हुए आ रहा हूँ कि सेमी कॉलन या कॉलन कॉमा जो है दोनों में से एक यूज करें। यानी अगर आप 16 पे हैं तो तब आप सेमी कॉलन यूज करें, अगर आप जो है पुराने वर्जन या जो है नया वर्जन यूज करें तो तब आप जो है कॉमा से काम चला सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने अपने टेबल एरे को सिलेक्ट करना है। अब टेबल एरे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, आप पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ से मैं अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा जो कि हमारे पास ये है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपली आपने क्या करना है, कॉमा दिया अगेन। और अब यहाँ पे जो है कह रहा है कि आपका यानी कॉलम नंबर होगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉलम नंबर 2 चाहिए। 1 हमारा लिस्ट में गया, कॉलम नंबर 2, और जैसे मैंने 2 लिखा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉल्स या ट्रू। अगर आप जो है यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो हमारे पास फॉल्स, और अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 1 यानी एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एग्जैक्ट मैच इसमें मैच चाहिए, या जो है आपको अप्रोक्सीमेट मैच या डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको 0 पे बटन दबाएंगे और अब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एम्प्लॉयर आ गया। और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से अगर आप ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं ये 2019 में जो है इस तरह का ये ऑप्शन है। सही है, 2019 में। एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये डेट है वो कुछ अजीब सा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आएंगे जर्नल पे, और जर्नल के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। और अब यहाँ पे आप अगर इसको चेंज करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पूरा चेंज होके आया है। लेकिन एक बात और है, अभी मैंने जब ड्रैग किया तो तब आया। अब अगर आप चाहें कि नहीं मुझे ड्रैग नहीं करना है, यानी मुझे वन बाय वन सब में लिखना है, तो तब आप क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे वी लॉकअप। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो पुरानी वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट किया और कॉमा दिया, और उसके बाद अगेन आपने टेबल सेलेक्ट किया अगेन कॉमा दिया। पहले 2 था तो अब 3, और उसके बाद 0 इंटर करेंगे, हमारे पास ये आया। अब अगर आप चाहें इसी को आप क्या करें, कंट्रोल सी करें और इंटर करें। यहाँ पे आप जो है कंट्रोल वी प्रेस करें। यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपली करना है 4, और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, कंट्रोल वी प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करें और 5 पे प्रेस करें तो आपके पास जो है ये आएगा। अब ये दोनों तरीके थे, आप मैन्युअली भी कर सकते थे, आप जो है एक साथ जो है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे, यानी डायरेक्ट जो है इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वी लॉकअप का सेकंड पॉइंट क्या करना है। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है ग्रेटर देन और लेस देन यूज करना है, यानी कौन ग्रेड ए में है या कौन ग्रेड ए में है, कौन ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, इस तरह का अगर चाहिए तो तब जो है यहाँ पे आप सिंपली ये कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेड 2 सेलेक्ट करूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो है इस एम्प्लॉय का जो नाम है वो चेंज करें, EMP, यानी इस टेबल को एक नाम दें। जैसे मैंने इंटर किया, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है इसका नाम दे दिया, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखें नाम दिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे लिखा है वी लॉकअप, और वी लॉकअप के बाद यहाँ पे आप क्या चाह रहे हैं, सैलरी को, तो सैलरी, और फिर आपने दिया कॉमा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, EMP, यानी जो आपने नाम दिया था इस कॉलम का वो लिखेंगे। EMP जब आप लिखेंगे EMP, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यह है, और इसी को आपने टैब, इसमें टैब बटन दबाया तो ये खुद ब खुद आएगा। और उसके बाद आप 2 प्रेस करें या 1 प्रेस करें। सैलरी चाहिए यहाँ पे 1 ही कर लेते हैं, 1, और उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे अगेन लिख रहा हूँ 1, और एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये सैलरी है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे ग्रेड चाहिए था, तो यहाँ इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ये 2 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये ग्रेड 4 आया। अब इसी तरह जो है आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं और आप इजीली जो है यहाँ से भी ग्रेड निकाल सकते हैं कि यानी किसका जो सैलरी है वो ग्रेड ए में, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, और इस तरह जो है आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, हमारे पास एक्स लॉकअप है। अब एक्स लॉकअप और वी लॉकअप दोनों तकरीबन सेम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे कि उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने लिखा है एक्स लॉकअप, इक्वल का साइन दिया, एक्स लॉकअप पे क्लिक किया और टैब बटन पे प्रेस किया तो हमारे पास ये एक्स लॉकअप सेलेक्ट हुआ। एक चीज़ और भी है, मैं इन सबको कर रहा हूँ डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इनके साइज को इंक्रीज करना है ताकि जो देखने वाले हैं वो सबको सही से नजर आए। यहाँ से मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया और वी लॉकअप, एक्स लॉकअप लिख लेते हैं,
एक्स लॉकअप, और अब क्या करना है, दूसरा तरीका है एक्स लॉकअप का। यहाँ पे एक्स लॉकअप में क्या करना है, सबसे पहले लॉकअप वैल्यू को देखना है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगेन मैंने यहाँ से ये गलती की है, जो कि इंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयर आईडी चाहिए था, इसमें मुझे चेंज करना है। अब इसके लिए जो है मैंने क्या करना है, सिंपली डेटा में आऊँगा, और डेटा के बाद यहाँ पे वैलिडेशन में आऊँगा, या आप चाहें तो शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, जिसपे जो है आप एल्ट ए वी वी प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये डेटा वैलिडेशन, और आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाके इस सोर्स को सेलेक्ट करें। ये हमारे पास सोर्स हुआ, और एंटर करें तो आपके पास जो है ये सोर्स इस तरह आएगा। अब इसी तरह इक्वल का साइन दिया और एक्स लॉकअप, और एक्स लॉकअप के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ये सेलेक्ट किया जिसपे आपके पास लॉकअप वैल्यू होगा, और कॉमा दिया। अब इसके बाद आपने क्या सेलेक्ट करना है, आपने पहला तो सेलेक्ट हो गया, यानी अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाले कॉलम्स, मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया, यानी पहला लिस्ट सेलेक्ट किया, और उसका अगेन जो है मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे पूरा इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, उस पर नंबर क्या लिखना है, नंबर हमारे पास अब कुछ भी नहीं लिखना है आगे। यहाँ से जो है आपने ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे तो आपके पास जो है ये देखें हमारे पास पूरा खुद ब खुद आया है। ये इस तरह जो है, जब मैं यहाँ से इसको चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक्स लॉकअप। आप देखें एक्स लॉकअप तो बहुत कमाल की चीज़ है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, यानी ये तीनों आपने कर लिए मुकम्मल, तो आपके पास जो है ये बेहतरीन आएगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस जो है तकरीबन सेम रखा है, इसलिए एड्रेस में इतना नहीं हो रहा, और यहाँ से जो है आप देखें हमारे पास जो है ये अलग अलग से आ रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 बाय 1, यानी इस पे टाइप किया और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है EMP, और बल्कि एक काम कर लेता हूँ, EM लिखा, उसके बाद डैश और 001 या 001 इंटर किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये खुद ब खुद आ गया ये चीज़ें। अब ये पॉइंट जो है अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 बाय 1 लिख सकते थे, या जो है आप इसको एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तब भी सही है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा चीज़ कि आपने ये चेक करना है कि हमारे पास कहाँ-कहाँ पे फ़ॉर्मूला लगे हुए हैं। तो इस फ़ॉर्मूला को चेक करने के लिए आपने कंट्रोल बटन दबाया। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, कीबोर्ड भी अपने सामने लेके आता हूँ ताकि आपको जो है सही से ये समझ आ जाए। हमारे पास जो है ये बटन जो है ना टिल है। यानी अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है टैब के ऊपर जो है यहाँ पे एस्केप नहीं होना चाहिए। कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये टिल बटन है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके इस टिल बटन को प्रेस करेंगे, तो जैसे आप टिल बटन पे प्रेस करेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास जो है अ, जितने भी हमारे पास फार्मूला हैं वो सब नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है अभी मैंने एक ही फार्मूला पुट किया था, बाकियों में सब ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो हमारे जितने भी फार्मूले हैं वो सब हमें नज़र आएँगे, और दोबारा छुपाने के लिए कंट्रोल और टिल दोबारा बटन दबाएँगे तो हमारे पास इस तरह ये हट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल टिल बटन दबाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वी लॉकअप का फार्मूला पूरा है, और यहाँ पे भी हमारे पास ये लॉकअप फार्मूला आ गया। और उसके बाद फिर अगेन आप कंट्रोल टिल बटन दबाएँगे तो ये दोबारा जो है इसका उसी फॉर्म में आएगा। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट वी लॉकअप, एच लॉकअप, और उसमें अब ये मैंने कुछ एडवांस पहले से ही कर लिए हैं, इसलिए किए हैं कि मैं 2016 में चेक कर रहा था, बार-बार ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। इस यहाँ पे जो है क्या है, मैं जब इसको इनको चेंज करूँ तो हमारे पास ये इसमें आ जाए। अब वी लॉकअप में तो ये हमने पहले भी सीख लिया और आसान भी है। इसमें क्या करना है, आपने सिंपली इक्वल का साइन दिया और वी लॉकअप लिखा, वी लॉकअप। अब वी लॉकअप के बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास जो जिसको हमने चेंज करना है, यानी लॉकअप वैल्यू देना है, और कॉमा सेलेक्ट किया। अब हमें जो है पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। हमारे पास कॉलम कौन सा था, यहाँ पे जो है ये वाला कॉलम था, तो मैं इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद कॉमा 2 और कॉमा 0 इंटर करूंगा, हमारे पास ये आया है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट वगैरह है, और इसमें आप देखें, चेंज करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं पहला आ गया है, दूसरा आ गया है, ये चेंज हो रहा है, यानी मैं तीनों को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और ताकि आपके बाद जो है हमारे पास एच लॉकअप है। अब देखें एच लॉकअप जो है सिर्फ हॉरिजेंटली पे ही चल सकता है और बाकियों में नहीं चल सकता। अगर यहाँ पे देखें मैंने लिस्ट ऑलरेडी बनाया है, और ये लिस्ट किस में बनाया है, ये लिस्ट इस लाइन पे बनाया है। ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट करके उसमें लिस्ट बनाया, और इसको जो है क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल का साइन दिया, और इक्वल साइन देने के बाद एच लॉकअप लिखना है, एच लॉकअप।
और एच लॉकअप के बाद यहाँ से जो है मैं दे देता हूँ ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है, लॉकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है। मैंने लॉकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, और अब यहाँ से जो है मुझे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। यानी इस टेबल को अगर देखें तो हमारे पास जो है ये पूरा टेबल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है मैं दूंगा कॉमा, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे ट्रू। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो है कोई मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हमारे पास जो रोज जो लॉकअप वैल्यू था वो मैंने जिसको मैंने चेंज करना है। इसके बाद जो है क्या करना है कि मुझे पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली टेबल दिया हुआ है, वो मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा दूंगा, और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है 2, और 2 के बाद फिर यहाँ पे 0 और ब्रैकेट बंद, इंटर किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब इसमें जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास जो है क्या इस तरह का कोई मिस्टेक आ रहा है, जिस पे मैं यहाँ पे अगेन कर रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल का साइन, और इक्वल साइन के बाद एच लॉकअप। अब एच लॉकअप, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया और कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैंने सेलेक्ट करना है, ये मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद अगेन कॉमा दूंगा 2 और अगेन 0। यानी सेम है, सिर्फ हॉरिजेंटली ये जो है काम कर सकते हैं। और देखें हमारे पास जो है ये कैश पहले पे आया है। अब इसी तरह इसको चेंज करें तो हमारे पास ये आया है। अब देखिए मैं यहाँ से इस एक चीज को ले रहा हूँ, यानी पहले वाले को ले रहा हूँ। यहाँ पे एक ही टेबल बनाया सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। आप चाहें तो इसके लिए अलग से, जिस तरह मैंने वी लॉकअप और एच लॉकअप के लिए उसमें एक्स लॉकअप के लिए बनाया, इसी तरह जो है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक्स लॉकअप है। अब एक्स लॉकअप पे यहाँ पे आएंगे, और इससे पहले जो है मैं एक काम करूँ, ये जो है लाइन मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ई एम पी और डैश 000 और 1 इंटर किया, और उसके बाद जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो हमारे पास जो है ये सही से आना चाहिए। यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये सही आया। अब यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एल्ट ए वी वी डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, और यहाँ से जाके मैं लिस्ट पे क्लिक करूँगा, और लिस्ट के बाद इस लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैंने इंटर किया तो हमारे पास जो है ये लिस्ट बन के आ गया है। इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे इस पे इक्वल का साइन दिया, और वी वी लॉकअप नहीं बल्कि एक्स लॉकअप होगा, एक्स लॉकअप, और उसके बाद ब्रैकेट दिया। फिर मैं इस लॉकअप वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद अब देखें मेन पॉइंट, यहाँ से जो है मैं क्या करूंगा, ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेकंड पॉइंट को ऐड करूंगा। यानी आप चाहें तो कोई सा भी एक रो सेलेक्ट करें और इंटर करें, हमारे पास ये आया। अब इसमें अगर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंटर करें, हमारे पास ये आ रहा है, इस पे इंटर करें, ये आ रहा है। अब ये चीज़ जो है एक्स लॉकअप में बेहतरीन है। अगर आप इसके बजाय यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करें तो इसका आएगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करें तो इसमें जो है ये आएगा। अब ये चीज़ था हमारे पास कि आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये चीज़ें चेंज की हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये एन ए आ रहा है। अब नेक्स्ट है, मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं आऊँगा वापस, और इसके अंदर जो है अगर मैंने यहाँ पे ई एम पी लिखा और डैश माइनस 0 0 0 1 लिखा, एंटर किया, हमारे पास ये आ रहा है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ड्रैग इसमें करूँ तो हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास इनवर्स नंबर भी आ जाएँ, यानी इनवर्स नंबर आ जाएँ, जैसे आई एन वी मोस्टली जो है लिखते हैं यहाँ पे 1। और अब अगर अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब भी सही है, अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब भी सही है, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तब भी गुड है। और अगर आप चाह रहे हैं नहीं मुझे यहाँ पे फार्मूला के साथ जो है करना है, यानी फार्मूला के साथ सीखना है, तो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। आपने लिखा है आई एन वी, और उसके बाद माइनस, यानी माइनस का सिंबल देना है, और फिर डबल कोटेशन एंड। अब डबल कोटेशन एंड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है टेक्स, और टेक्स के बाद यहाँ पे अंदर लिखेंगे रो, ठीक है। और रो के बाद अगेन मैंने यहाँ पे रोज उस पे यानी रो के कॉलम्स दिए, और उसके बाद डबल कोटेशन 0 0 0 4 टाइम जो है 0 देंगे, और इसमें करेंगे। अब देखें मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया तो आप देखें आई एन बी और 5 मिला। ये 5 क्यों मिला, क्योंकि मैं अभी रो नंबर इसमें रो नंबर या कॉलम नंबर 5 पे था। इसी तरह अगर आप आगे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ये आएगा। अब मेन पॉइंट ये है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट चेक करना है कि अब हमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा जो है यानी सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट उसमें प्रोडक्ट या सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो किसकी है। तो इसको वी लॉकअप के साथ जो है यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने चेक करना है, इसके यहाँ पे लिखना है इक्वल का साइन, और इसके बाद वी लॉकअप, और वी लॉकअप के बाद अब मुझे चेक करना है कि हमारे पास अमाउंट कौन सा है। ये वाला अमाउंट सेलेक्ट किया मैंने। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद अब अगेन जो है मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इसमें इससे पहले जो है मैक्सिमम हमने सेलेक्ट करना है, बल्कि इसको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको
ज़ूम करने के बजाय यहाँ से जो है मैं इसको थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है एक्स लॉकअप और एक्स लॉकअप के बाद यहाँ से जो है आप लिखेंगे मैक्स, यानी मैक्सिमम नंबर आप ढूँढ रहे हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, आपने अमाउंट सेलेक्ट करना है। अब अमाउंट यानी सैलरी जो है आपने पूरा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ से कॉमा, यहाँ से बाहर आएँगे, यहाँ से बाहर आएँगे और कॉमा, यानी पहला हमारा हो गया। अगेन जो है आप बाहर आएँगे और अगेन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, यानी दूसरे टाइम सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पे नाम चेक करना चाह रहे हैं कि किसका जो है ना ज़्यादा सैलरी है। यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ारा। अब ये ऐसा है कि जिसके ज़्यादा सैलरी तो वैसा तो नहीं है। आई थिंक हमने हाँ, 2 टाइम जो है लिखा हुआ है इस वजह से। अब अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ बल्कि यहाँ पे क्या कर दूँ, आई थिंक हमज़ा भी हो गए और अज़हर भी हो गए, हनीफ लिख लेता हूँ ताकि दूसरा नाम। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है लिखा हुआ है हनीफ और अगर मैं यहाँ से सैलरी को इंक्रीज़ करूँ, ये सब यानी किसी का सैलरी इंक्रीज़ करूँ, एंटर करूँ और अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज वो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास जो है मैंने लिस्ट सेलेक्ट नहीं किया और अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास देख सकते हैं ये हनीफ आ रहा है और अभी तक ये शायद हनीफ नहीं बल्कि भई ये हनीफ इसलिए नहीं आ रहा कि इसके ज़्यादा है। अब देखें ये चेंज हुआ है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है चेंजिंग करने मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इस पे जो है आप देख सकते हैं कि ये आया है, इसका सैलरी ज़्यादा है। यानी हम इसके सैलरी के मुताबिक जो है उस बंदे का नाम निकाल सकते हैं या उसका पोस्ट वगैरह निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एक को सेलेक्ट किया। इसी तरह आगे भी आप जो है रोज़ को थोड़ा-सा चेंज करके आगे भी उसका पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको वी लॉकअप, एक्स लॉकअप और एच लॉकअप समझ आ गया होगा और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये जितना भी मैं यहाँ पे किया है मैंने काम या फ़ाइल प्रैक्टिस फ़ाइल वो आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।